बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 परीक्षा के लिए गुरु रहमान सर के द्वारा विद्यासागर पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया है प्रैक्टिस सेट का, जिसमें आप लोग को ऑलरेडी कितना प्रैक्टिस दिया गया है, जिसमें आप लोग को 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें ऑलरेडी आप लोग को 13 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और ये आप लोग को एक तरीके का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन सभी डाले गए हैं, तो इसको देख लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस डाले गए हैं इसमें, तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 14 स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट 14। तो जो लोग नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जब भी नए वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुँच सके। और जो लोग नए हैं वो भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आप लोग को आंसर पता रहता है तो आंसर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करते रहना है, ताकि आप लोगों को पता चले कितने क्वेश्चंस याद हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बता रहा है, केतली में पानी गर्म होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बताइए, जो केतली में पानी गर्म होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो बताइए किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है संवहन का। किसका उदाहरण है? संवहन का उदाहरण है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अंग नहीं है। बताइए प्राथमिक रंग कौन सा इसमें नहीं है। प्राथमिक रंग पूछ रहा है तो इसमें से कौन हो जाएगा? काला नहीं है। कौन नहीं है? काला नहीं है। अगला देखिए, अर्धचालक पर ताप बढ़ाने पर उसकी चलकता पर क्या प्रभाव पड़ती है। बताइए क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस पर पड़ता है प्रभाव बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है? इसका चलकता पर प्रभाव बढ़ने लगता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। बताइए सौरमंडल की खोज किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है कोपरनिकस के द्वारा। किसके द्वारा? कोपरनिकस के द्वारा सौरमंडल की खोज किया गया है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा है, तब उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए क्वेश्चन लाइट से क्वेश्चन पूछा गया है, कितने होंगे इसमें। बताइए कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसमें बनेंगे आप लोगों को 5। कितने बनेंगे? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोड्यूसर गैस के अवयव निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए कौन सा है। तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, दोनों से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग है। ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग है। तो ये तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग। कैसा है? अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान किन 2 अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अनुच्छेद कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 20 और तथा 21। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। बताइए क्या होता है। तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव भिन्न वस्तु पर विपरीत होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप ऊतकों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हार्मोन, जिसे सामान्य भाषा में तनाव हार्मोन कहते हैं, उसका नाम बताइए क्या है। तो उसका नाम हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को मानवभक्षी जनजाति के रूप में जाना जाता है। बताइए किसको मानवभक्षी रूप से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सेंटिलीज को। किसको? सेंटिलीज को मानवभक्षी जनजाति के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, पूर्व रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बताइए किस स्थान पर स्थित है। तो ये स्थित है कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को किस हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है नेपाल हिमालय के नाम से। किस हिमालय के? नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व नामदफा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश।
सबसे पहले सूर्य का प्रकाश यहीं पर निकलता है, सूर्य सबसे पहले यहीं निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। उज्जैन निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में निम्नलिखित में से कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए, बेसबॉल में दोनों साइड कितने होते हैं? प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें खिलाड़ी होते हैं 9। कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की संसद का निम्नलिखित में से कौन है? बताइए, पाकिस्तान की संसद बताना है कौन है इसमें से। तो ये हो जाएगा नेशनल असेंबली। क्या हो जाएगा? नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इनमें से देखना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कौन सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, यानी गलत। महानदी पर क्या है? तो सिंघवा पहाड़ी है, सिंघवा पहाड़ी। तो ये सही है, इसको याद रखिएगा। अगला है कोसी, तो इसका हो जाएगा गोसाईनाथ, ये भी सही है। अगला है कावेरी, जिसमें ब्रह्मगिरी, ये भी सही है, लेकिन यमुना प्रयागराज नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? तो रांची स्थित है। कौन? रांची। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सागरमाथा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो ये हो जाएगा तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के प्रतिपादित किया है? बताइए कौन किया है? तो ये किया है जूल। कौन? जूल। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब इसका सही मात्रक पूछेगा तो गुलाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में आपके। तो टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। फॉर्मिक एसिड आप लोग किसमें पाया जाता है? तो आइए आप लोग को चिट्टी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड ये आप लोग को नारंगी में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आप लोग को ये किस में पाया जाता है? बताइए जल्दी से कमेंट करके, किस में पाया जाता है? एक खट्टे पदार्थ में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अम्लराज या एक्वा रेजिया में निम्नलिखित में से किस अम्ल का मिश्रण होता है? किस अम्ल का मिश्रण होता है? तो इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक HCl, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 25वां, विद्युत बल्ब में निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? बताइए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच। किसका? फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किस तत्व का है? तो ये हो जाएगा किसका? तो ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। अगला है, निम्नलिखित में से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस। क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन है, गद्दी निम्नलिखित में से किस जानवर की प्रमुख नस्ल है? बताइए, गद्दी जो निम्नलिखित में से किस जानवर की प्रमुख नस्ल है? ऑप्शन में देखिए और बताइए किस जानवर का प्रमुख नस्ल है गद्दी। तो ये हो जाएगा आप लोगों का भेड़ की नस्ल है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, गेहूं का खाने वाला भाग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? गेहूं का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो हम लोग खाते हैं भ्रूणपोष को। किसको? भ्रूणपोष को खाते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भ्रूणपोष को हम लोग खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू का लिथिल रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आलू का थिथिल रोग पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध रक्त का परिवहन होता है? किसके द्वारा शुद्ध रक्त का परिवहन होता है? तो ये होता है धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? तो धमनी के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के कान में कितनी हड्डियां होती है? बताइए, जो मानव शरीर के कान में पूछ रहा है कितनी हड्डियां होती है, तो मानव शरीर के कान में कितनी हड्डियां होती है? तो 6 हड्डियां होती है। कितनी? 6 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है जिससे बच्चे के जन्म के समय सहायता मिलती है? बताइए कौन सा हार्मोन है? तो ये हो जाएगा रिलैक्सिन हार्मोन। करेक्ट आंसर है इसका बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको सामान्य भाषा में लौकजी या धनुष्टकार कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टिटिनस को। किसको? टिटिनस का यह नाम है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा सबसे अधिक मीठा होता है? सबसे अधिक मीठा कौन होता है? तो सबसे अधिक मीठा होता है, बताइए इसमें कौन होता है? तो फ्रुक्टोज सबसे अधिक मीठा होता है। क्या? फ्रुक्टोज सबसे अधिक मीठा होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है जीभ के किस भाग में कड़वाहट का पता चलता है? बताइए जीभ का, हम लोग का जो जीभ है उसमें किस भाग में हम लोग को कड़वाहट का पता चलता है? कौन सा भाग है? तो पिछला भाग में। किसमें? तो पिछला भाग में कड़वाहट का पता चलता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूचकों में प्राकृतिक सूचक कौन है? इसमें देखना है प्राकृतिक नेचुरल सूचक कौन है इसमें। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसमें हो जाएगा फिनोल्फ्थीन। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेलनाकार वस्तुएं के अंदर तथा बाहर की वस्तुओं का व्यास मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है कैलीपर्स। किसका? कैलीपर्स का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी? बताइए किस वैज्ञानिक द्वारा? तो ये किया गया था हेनरी बेकवेरल द्वारा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है जो वर्तमान में एक अवशिष्ट का स्वरूप है? तो ये हो जाएगा अरावली। क्या हो जाएगा? अरावली। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है सतपुड़ा में। कहाँ? सतपुड़ा में। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है जेनेवा में। कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसका 42 का गलत, 41 का बी होगा, इसका अरावली होगा। क्या होगा? अरावली। 42 का बी, 41 का भले बी होगा, 41 का बी अरावली और 42 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी जेनेवा हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सबसे ज़्यादा किस स्थान पर जैव विविधता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पश्चिमी घाट पर। किसमें? पश्चिमी घाट पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किस व्यक्ति का प्रसिद्ध उपनाम है? तो ये प्रसिद्ध उपनाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए बारालाचा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अभियंता दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? देखिए तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। देखिए जो फिक्स टॉपिक है ये सबसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो जितने भी आप लोग को इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको याद रखिएगा। जितने भी आप लोग को धातु होंगे उसको अयस्क को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप लोग को फिक्स रहता है। हर सेट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में उस नदी की पहचान करें जिसका समापन अरब सागर में होता है। तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी। क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, किसान घाट किस महान पुरुष की समाधि स्थल है? देखिए स्टैटिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस
किसान घाट किस महान पुरुष की समाधि स्थल है? तो किसान घाट बताइए किसका समाधि स्थल है? तो ये चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है प्रकाश का पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के कारण कार्य करता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किस गैस का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है? तो इसमें किया जाता है फ्रीऑन गैस का। किसका? फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो बताइए किस स्थल से सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो यहाँ से आप लोग को, यहीं पर आप लोग को विशाल स्नानागार देखने को मिला है। क्या मिला है? विशाल स्नानागार। क्या मिलेगा है? स्नानागार। तो इसको याद रखिएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मृतकों का टीला। यहीं पे मिला था। क्या मिला था? मृतकों का टीला मिला था। मृतकों का टीला मिला था। तो इसको क्वेश्चन भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत? तो ये होता है अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। बताइए किस संविधान द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए भारत के साथ साथ विदेश में अपने सहयोगी को भेजा था। इसी क्रम में उसने श्रीलंका में किसे भेजा था? बताइए किसे भेजा था? तो ये भेजा था महेंद्र तथा संघमित्रा को। किसको? महेंद्र तथा संघमित्रा को भेजा था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज जो एक सैन्य विभाग है जिसका गठन किस शासक द्वारा किया गया है? बताइए किस शासक द्वारा किया है इसका गठन? तो ये बलवन द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? बलवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शून्यकाल जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है का समय है? बताइए कब का समय है? तो ये हो जाएगा दोपहर 12 बजे से 1 बजे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण से संबंधित वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए कौन सा वेद है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। और इसको ये नया वेद भी है, इससे हम लोग नया वेद भी कहते हैं। ये ऋग वेद आप लोग को सबसे पुराना वेद है। ऋग वेद क्या है? तो सबसे पुराना वेद है। साम वेद क्या है? तो इसमें आप लोग को संगीत का जनक के समान आता है। इसी में आप लोग को गद्य पद का चर्चा हुआ है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस व्यवस्था की पहचान करें जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और जिसमें वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, वह क्या कहलाती है? बताइए वो क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है मुद्रास्फीति। क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। करेक्ट आंसर एक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ के शासक निम्न में से कौन थे? बताइए कौन थे? तो ये थे महाराणा रतन सिंह। कौन? महाराणा रतन सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है? बताइए वो कौन सी संख्या है? तो ये हो जाएगी 252। क्या हो जाएगी? 252। अगला है, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रतन टाटा द्वारा। किसे? रतन टाटा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% छूट दे तो उसे 51 रुपया कम लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए मैं क्वेश्चन है, सिंपली आप लोग क्रय मूल्य का फार्मूला रखिएगा। जो वैल्यू दिया है उसको रख के कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। केवल आंसर बताते हैं, इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 1020 आएगा। कितना? 1020 आएगा। तो इसको आप लोग जरूर से ज़रूर बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। देखिए ये भी फिक्स टॉपिक है। सिनोनिम्स और एनोनिम्स से क्वेश्चन जरूर 1-2 क्वेश्चन दिखने को मिल रहा है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो फिक्स टॉपिक्स है उससे क्वेश्चन कम से कम तो नहीं छूटेगा। तो इसको याद कर लीजिएगा।
देखिए इंस्टिगेट का सिनोनिम्स बताना है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा किंडल। क्या हो जाएगा, किंडल हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित शब्दों में निम्नलिखित में से किस सर्वनाम का भेद है। बताइए किस सर्वनाम का भेद है, तो इसमें है प्रश्नवाचक। कैसा, प्रश्नवाचक इसमें सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर 2023 जीता है। 2023 जीता है, बताइए किसने जीता है, तो ये जीता है चंडीगढ़ ने। किसने, चंडीगढ़ ने। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 11 तथा लघुत्तम समापवर्त 7700 है, तो इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या निम्नलिखित में से कौन सा होगी। तो देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा तो करेक्ट आंसर बताते हैं। इसको आप लोग बना लीजिएगा, कितना आएगा 308 इसका आंसर आएगा, इसको भी बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एनानॉमी से क्वेश्चन पूछ दिया, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एनानॉमीज ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखिए प्लॉसिबल का क्वेश्चन, देखिए इसका एनानॉमीज बताना है, किस क्या बता रहा है इसका एनानॉमीज, तो इसका हो जाएगा अनलाइकली। क्या हो जाएगा, अनलाइकली, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए छ किस स्थान से उच्चारण करते हैं, तो ये करते हैं छ तालु से। किससे, तालु से करते हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है माइंस मिनिस्ट्री किस अर्थ आईटी के सहयोग से पहली बार माइनिंग स्टार्ट ऑफ समिट का आयोजन करेगा। तो ये करेगा आईआईटी बम्बे से। कहाँ से, आईआईटी बम्बे, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत चुनाव में पड़े। देखिए ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर बताते हैं कितना आएगा, तो 40,000 इसका करेक्ट आंसर आएगा। कितना, 40। इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। द मैकेनिक रिपेयर्ड माई बाइक, तो इसको आप लोग पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चेंज ऑलरेडी है, ऑप्शन में देखना है कौन सही है, तो बताइए कौन सही है। तो इसमें देखिए बी नंबर सही होगा। क्या होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित में से चक्रपाणी पद में कौन सा समास है। बताइए चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें आप लोगों को समास हो जाएगा चक्रपाणी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चक्रपाणी, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हेरिटेज फेस्टिवल 2023 आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगी गोवा में। कहाँ, गोवा में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 7 मीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी का आयतन 770 घन मीटर है, तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपली इसका फार्मूला रखिएगा टंकी की ऊंचाई और उसको वैल्यू रखिएगा, कैलकुलेशन कर दीजिएगा, केवल आंसर बताते हैं। इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 20 मीटर। कितना आएगा, 20 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। इनडायरेक्ट में चेंज करना है। शिवम सेड आई एम गोइंग टू द थिएटर दिस इवनिंग। इसका ऑलरेडी इनडायरेक्ट बनाया गया है, केवल देखना है इसमें से कौन सही है। तो इसमें देखिए पहला ही सही है। क्या है, पहला ही सही है। शिवम सेड दैट ही वाज गोइंग टू द थिएटर दैट इवनिंग, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधकार का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तिमिर। क्या हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। बताइए किस राजनीतिक दल से संबंधित थे, तो ये थे शिरोमणि अकाली दल से थे, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, तो तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राजेश की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान उम्र का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए इसको बनाइएगा तो करेक्ट आंसर आएगा, केवल आंसर बताते हैं 54 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 54 वर्ष आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। तो देखिए क्वेश्चन है लाइक टेलिंग टू अ ब्रिक वॉल, इसका बताना है मीनिंग। तो देखिए इसका सही मीनिंग हो जाएगा
सही मीनिंग हो जाएगा इंटेंटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटेंटिव। करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपेक्षा का विलोम शब्द है? अपेक्षा का विलोम शब्द हो जाएगा उपेक्षा। क्या हो जाएगा? उपेक्षा। क्या हो जाएगा इसका? उपेक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, किस राज्य के सरकार द्वारा शासन अपल्यादारी पहल को शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, 10 रुपये किलोग्राम की दर वाली 18 किलोग्राम चीनी में 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाली कितनी चीनी मिलाया जाए कि ताकि मिश्रण का मूल्य 11.10 रुपया किलोग्राम हो जाए? तो देखिए, इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर इसका बताते हैं। इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा, देखिए सी आएगा, 22 किलोग्राम आएगा। इसका आंसर बना लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, कौन सा है? तो देखिए इंटेंशन एक करेक्ट वर्ड है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी है। बताइए कौन बनी है? तो इसमें बनी है, देखिए निखत जरीन। कौन बनी है? निखत जरीन। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नल ए और बी क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में बाल्टी भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो और ए को 3 मिनट के बाद बंद किया दिया तो बाल्टी भरने के लिए बी को कितना समय लगेगा? तो देखिए, इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर बताते हैं। करेक्ट आंसर आएगा 8 मिनट 15 सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। देखिए टिमिड है, टिमिड का सिनोनिम्स बताना है। तो टिमिड का सिनोनिम्स बताइए क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा साई। क्या हो जाएगा? साई। तो ये सभी फिक्स टॉपिक है, सिनोनिम्स एनोनिम्स। इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसको आप लोग जरूर से जरूर याद करते रहिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, साई। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रिफ्लेक्शन नामक एक किताब का लोकार्पण किसने किया है? बताइए किसने किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमण ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर के द्वारा नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? बताइए किस गवर्नर के द्वारा? तो ये बंद कराया गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के बारे में सही कथन चुनें। इसमें देखना है सही कथन कौन सा है। तो देखिए, इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद की केवल लोकसभा के 30 सीटों की समिति। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर के निर्देशों के अनुसार हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया तथा इस क्रम में अक्सरी को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था संभलपुर। कौन सा क्षेत्र? संभलपुर को ये प्रदान किया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर, हाल ही में किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है? बताइए किसने जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसने? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए सिंधु सभ्यता क्वेश्चन पूछा है, बताइए किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है हिंडन नदी पर। कौन नदी पर? हिंडन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये हो जाएगी एडम स्मिथ का प्रसिद्ध पुस्तक है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा देखिए 52.7%। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था खराज के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में हुआ था? बताइए किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 द्वारा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
धनेश आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है। 10 वर्ष पूर्व धनेश की आयु अपनी माँ के आयु के छठे भाग के बराबर थी। धनेश की माँ की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, इसको अगर बनाइएगा तो करेक्ट आंसर बताते हैं। लगभग इसका कितना हो जाएगा? 50 वर्ष हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बिहार का सबसे बड़ा जिला बताइए। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? बताइए कितनी है? तो ये है 243। कितना है? 243। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को फीफा अंडर-20 विश्व कप की मेज़बानी में इंडोनेशिया की जगह मिली है? बताइए। तो ये मिली है अर्जेंटीना को। किसको? अर्जेंटीना को। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो आज हम लोगों ने सेट कंप्लीट कर लिया। ये सेट 14 था। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 15।